सबको मेरा प्रणाम। एक बहुत ही अजीब सवाल पूछा जा रहा है आज देश में, क्या हम सच में एक बदलाव की दहलीज पर हैं या सिर्फ एक नया नाम पुरानी सोच को दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, पॉलिटिकल डिस्कोर्स अक्सर इमोशंस में भटक जाता है, लेकिन एक कॉन्शियस सिटीजन होने के नाते हमें डाटा और फैक्ट्स पर ध्यान देना होगा। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नैरेटिव जिसे हम इंडियन कॉकरोच जनता पार्टी या ICJP कह रहे हैं। ये एक सिस्टम का स्ट्रक्चरल फ्लॉ है जिसे समझना बहुत जरूरी है। आइए इसके कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, साइंटिफिक स्टडीज कहती हैं कि एक कॉकरोच न्यूक्लियर रेडिएशन में भी सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि उनका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर उन्हें हालात में भी अडॉप्ट करने की क्षमता है। जो कितने भी बदलाव आ जाएं, कितनी भी क्लीन स्लेट की बातें हो जाएं, वो अब दब कर जाती हैं। ये ICP का आइडिया दरअसल गेंजीन ने पिछले कुछ दिनों में बहुत तेजी से अडॉप्ट किया है। 15 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स इतने कम वक्त में, ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये यूथ का कलेक्टिव रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स अ स्ट्रक्चरल सीलिंग। अब हम इसके लॉजिकल पिलर्स को देखेंगे। पहला पिलर है इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। आप नीट के एग्जाम्स का ही एग्जांपल ले लीजिए। स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, सिस्टम पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन अगर वहां लीक्स होते हैं, हम और वो की लड़ाई में उलझ जाते हैं। पर असली दुश्मन वो फ्लॉज हैं जो सिस्टम को अंदर से खोखला कर रहे हैं। दूसरा पिलर है जुडिशरी की वैकेंसीज। जब कोर्ट्स में जजेस की कमी होती तो जस्टिस मिलने में देरी होती है। डाटा गवर्नमेंट की ऑफिशियल्स पर अवेलेबल है। ये डिलेज एक आम नागरिक डिसोनेस कहते हैं, जब आपको बताया कुछ और जाता है और आप ग्राउंड रियलिटी पर कुछ और देखते हैं। तो सवाल यह है कि Gen Z इस ICJP नैरेटिव से रिलेट क्यों कर रही है, क्योंकि ये पहली डिजिटल जनरेशन है जो हर डाटा को क्रॉस वेरीफाई कर सकती है। ये वो जनरेशन है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स को सिर्फ हेडलाइंस में नहीं बल्कि अपने दोस्तों की स्ट्रगलिंग लाइफ में देखती है। अगर हम ऑफिशियली गवर्नमेंट का डाटा देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक स्पेसिफिक एज ग्रुप में अलार्मिंग है। इसलिए स्टूडेंट्स खुद को स्कॉच आइडेंटिटी से जोड़ रहे हैं। वे सर्वाइव एवरीथिंग। हम हर पॉलिस फेलियर, हर स्ट्रक्चरल एरर लब्स टू लब्स के बावजूद सर्वाइव कर रहे हैं। ये एक सर्वाइवल मैकेनालिम है, एक फिलोसॉफिकल रिस्पॉन्स टू अ ब्रोकन सिस्टम। तो दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष क्या है? क्या हम सिर्फ नाम बदल कर खुश हो रहे हैं या हम सच में इंस्टीट्यूशन से उनकी अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं? याद रखिए, एक सच्ची डेमोक्रेसी की चांद ये नहीं होती कि रूलिंग पार्टी कितनी स्ट्रांग है, बल्कि ये होती कि उसका ऑपोजिशन और कितनी इंडिपेंडेंट। और वो साइंटिफिक टेम्पर हमें होम और वो की टनल विजन से निकाल कर दाता और सिस्टम के ब्रॉड पर्सपेक्टिव में ले जाता है। एक मिनट सोचिए, क्या आप उन स्ट्रक्चरल्स को देख पा रहे हैं या आप सिर्फ उस नैरेटिव का हिस्सा बन रहे हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहे? अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा, पॉलिटिकल डिस्कोर्स को एक नए लेवल पर ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। जय हिंद।